नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो कुछ टीमों और विद्यार्थियों द्वारा कल काफ़ी मेहनत के बाद प्रत्येक ज़िले का डाटा उपलब्ध कराया गया है रिक्त सीटों का, कि प्रत्येक ज़िले में कितनी रिक्त सीटें हैं, टोटल कितनी रिक्त सीटें हैं। जो ये सीटें हैं ये वास्तविक ही मान ली जाए और ये शुद्ध सीटें हैं कि इतनी सीटों पर तो काउंसलिंग कराई ही जाएगी। हो सकता है कि इससे अधिक भी सीटें हों, लेकिन फ़िलहाल जो डाटा उपलब्ध कराया गया है टीमों द्वारा, हम देखते हैं कि किस ज़िले में कितनी रिक्त सीटें हैं और टोटल कितनी रिक्त सीटें हैं और कहाँ तक के विद्यार्थी इतनी रिक्त सीटों पर सेफ है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़िलेवार रिक्त सीटों की संख्या। तो अयोध्या में 77, बलरामपुर में 82, फर्रुखाबाद में 63, गाजियाबाद में 1, गोंडा में 100, जालौन में 38, कानपुर नगर में 32, महाराजगंज में 116, वाराणसी में 25, बलिया में 103, फतेहपुर में 32, रायबरेली में 38, चंदौली में 37, हमीरपुर में 24 प्लस, महोबा में 18, बरेली में 96, मुरादाबाद में 75, बुलंदशहर में 123 प्लस के 15 ST की सीटें दिखाई गई हैं। रामपुर में 118, हरदोई में 184। इसके बाद देखते हैं बदायूं में 184, देवरिया में 95, आगरा में 80, मैनपुरी में 55 प्लस, मिर्ज़ापुर में 113 प्लस, मेरठ में 10, मऊ में 14, प्रतापगढ़ में 79, गाजीपुर में 91, सुल्तानपुर में 124, जौनपुर में 137, मथुरा में 80, अलीगढ़ में 120, झांसी में 20, फिरोजाबाद में 37, गोरखपुर में 99, श्रावस्ती में 18, बहराइच में 92 प्लस, कन्नौज में 109, उन्नाव में 74। फिर देखते हैं अमरोहा में 58 प्लस, संभल में 53, सहारनपुर में 47 प्लस 11 सीट ST की हैं, एटा 38, आजमगढ़ 93, शाहजहाँपुर 100, बाराबंकी 133, हापुड़ 19, गौतम बुद्ध नगर 24, मुजफ्फरनगर 32, कानपुर देहात 46, बागपत 16, चित्रकूट 89, कुशीनगर 122 प्लस, औरैया 24, कौशाम्बी 35, बस्ती 81, सीतापुर 220, अमेठी 54, बिजनौर 85, कासगंज 13, प्रयागराज 63, अम्बेडकर नगर 60 और हाथरस 59। और देखते हैं हम भदोही 46, लखीमपुर खीरी 160, पीलीभीत 58, शामली 18, ललितपुर 41, लखनऊ कोई सीट नहीं, सिद्धार्थनगर 110, बांदा 78, सोनभद्र 20, संत कबीर नगर का डाटा नहीं दिखाया गया है, इटावा 55। तो ये 74 ज़िलों की रिक्त सीटें हैं। अगर हम इनका टोटल करें तो टोटल सीटें जो होंगी, टोटल जो बनी है सीटें, फिर टोटल सीटें जो इनको ऐड करने के बाद 5163, 5163 सीटें बैठ रही हैं और एक ज़िले का डाटा उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि ये 5200 लगभग है सीटें, लगभग 5200 जो ये शुद्ध सीटें हैं, वास्तविक सीटें हैं। इतने पर तो लिस्ट आएगी ही, इतने पर तो काउंसलिंग कराई जाएगी। तो 5200 ये, 5200 ये और 1133 हमारी ST की सीटें हैं जो केवल SC वालों को दी जाएंगी। तो ये रिक्त जो सीटें हैं, ये प्रत्येक ज़िले में जितनी भी रिक्त सीटें हैं जो शुद्ध सीटें हैं वे ही दिखाई गई हैं, और कुछ विसंगतियों वाली सीटें भी जुड़ सकती हैं और हो सकता है इसमें कुछ और सीटें भी जुड़ जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो सीटें हमें दिखाई गई हैं, डाटा उपलब्ध कराया गया है टीमों द्वारा, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि कितना सेफ गुणांक रहेगा विद्यार्थियों का, कहाँ तक के विद्यार्थियों का चयन हो सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले UR की, UR जनरल की, UR और जनरल की। तो इनका जो कट ऑफ गया था 67.10, 67.11 गया था। तो 67.10 से कहाँ तक के विद्यार्थी सेफ हैं। इसी प्रकार OBC 66.73 इनका कट ऑफ गया था और SC का 61.01 इनका कट ऑफ गया था। तो इतनी अगर सीटें होती हैं, 5200 लगभग सीटें होती हैं, तो क्या कट ऑफ रह सकता है।
तो हम बात करेंगे यूआर की, तो यूआर 66.25 प्लस जितने भी हैं वे सब सेफ़ हैं। 66.25 से ऊपर वालों का ही चयन होना है इतनी सीटों पर। इससे नीचे कम चांस है मेरिट जाए। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो इससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता है। इसी प्रकार ओबीसी का 66.73 कट ऑफ गया था, तो 66 प्लस जितने भी हैं वे सब सेफ़ हैं, कट ऑफ 66 प्लस ही रहेगा। इसी प्रकार एससी में 61.01 पर कट ऑफ गया था, तो ये 59 प्लस जितने भी हैं सब सेफ हैं, 2 गुणांक तो इनका गिरेगा ही गिरेगा। अगर सीटों की संख्या और भी बढ़ जाती है तो ये और भी कट ऑफ डाउन हो सकता है। जो ये सीटें दिखाई जा रही हैं लगभग 5200, अगर इतने पर लिस्ट आती है तो 66.25 प्लस यूआर में इतने हैं, इससे ऊपर वालों का ही चयन होगा, इससे नीचे वालों का कम चांस है। और ओबीसी में 66 प्लस और एससी में 59 प्लस वालों का ही चयन होगा। और पीएच की बात करें तो इतनी सीटों पर कम से कम 0.7 या 0.8 कट ऑफ घट सकता है। तो ये तो है जो 5200 लगभग सीटें दिखाई गई हैं उसके आधार पर कट ऑफ दिखाया गया है। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो और भी विद्यार्थियों का भला होगा, और भी अधिक विद्यार्थियों का चयन होगा। इस पर करें कि इससे भी अधिक सीटों पर थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपका क्या कट गुणांक है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।